हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी रिलेट्स टू। कि जो केस है ये कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये किससे रिलेट करता है? रिलेट करता है नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। किससे रिलेट करता है? नॉइस एंड एयर पोल्यूशन से। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी रिलेट्स टू नॉइस एंड एयर पोल्यूशन, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है वोटर्स हैव अ राइट टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट, दिस वॉज स्टेटेड इन विच केस। कि वोटर्स के पास राइट है अपना कैंडिडेट जानने के लिए। दिस वॉज स्टेटेड इन विच केस, कि ये किस केस में स्टेट किया गया था? ये किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए या आ जाए, वोटर्स हैव अ राइट टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट, दिस वॉज स्टेटेड इन विच केस? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन मेनका गांधी केस इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट। मेनका गांधी के केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था? दैट इज राइट टू गो अब्रोड इज विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट ए, बट इन द कॉन्स्टिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। तो ये क्वेश्चन हमारा मेनका गांधी केस, इट वॉज ऑब्जर्व दैट राइट टू गो अब्रोड is within the ambit of Article 19 subclause first A, but the quantification of passport is not accordance to law। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। राइट टू गो अब्रोड इस केस में ऑब्जर्व किया गया था मेनका गांधी के केस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The right to know news and information regarding administration of the government is included in the freedom of press। कि जो right to know है न्यूज़ जानने की और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ प्रेस। दिस वॉज हेल्ड इन विच केस? कि ये किस केस में हेल्ड किया गया था? ये हेल्ड किया गया था प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए द राइट टू नो न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, दैट इज प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये, एक मेनका गांधी वाला केस एंड दिस इंदिरा सहानी केस। इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है वो किसके लिए फेमस है? दैट इज़ मंडल कमीशन। किसके लिए? मंडल कमीशन के लिए, दैट इज मेनका गांधी इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन, ठीक है। फेमस केस है ये इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यू टू द आउटकम ऑफ दिस केस स्लम डवेलर्स वर बेनिफिटेड। ड्यू टू द आउटकम ऑफ दिस केस स्लम डवेलर्स वर बेनिफिटेड। कौन से केस में स्लम डवेलर्स बेनिफिटेड हुए थे? दैट इज ओल्गा टैलेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कौन से में? ओल्गा टैलेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस स्लम डवेलर्स वर बेनिफिटेड ओल्गा टैलेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
AIR 1982 SC 149 सुप्रीम कोर्ट 149 डिसाइडेड ऑन, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 के केस में, जजेस ट्रांसफर, क्या डिसाइड किया था, दैट इज जजेस ट्रांसफर। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जजेस ट्रांसफर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th, सुप्रीम कोर्ट इन अ PIL नोन एज कमलनाथ केस इवोल्व, कि जो सुप्रीम कोर्ट क्या है, PIL नोन एज कमलनाथ केस इवोल्व, क्या किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन ए PIL, यानी PIL की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नोन एज कमलनाथ केस इवोल्व, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो आपको क्या है, बी ऑप्शन पर टिक करना है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू, कि जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये केस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेनका गांधी वाला भी, इंदिरा साहनी वाला भी केस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपको डीपली पढ़ना चाहिए। तो क्या है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना है, दैट इज ए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which case it was held that the right to know the functioning of LIC, जो कौन से केस में हेल्ड किया गया था, राइट टू नो द फंक्शन ऑफ LIC, कौन से केस में हेल्ड किया गया था, फंक्शनिंग ऑफ LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मनु भाई डीसा। केस इम्पोर्टेंट है कि जो LIC की फंक्शनिंग है, राइट टू नो कि LIC की फंक्शनिंग जानने के लिए कौन से, ये चीज़ कौन से केस में, कौन सा वो केस है जिसमें ये हेल्ड किया गया था, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मनु भाई डीसा। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which case speaks about the utility of freedom of press? किस केस में ये कौन सा केस ये बोलता है द यूटिलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो आपको केस का नाम बताना है, दैट इज पीपल वर्सेस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, BMR बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है कि कौन सा केस, कौन सा ये बताता है द यूटिलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस BHM बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल एंथम केस। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, आपको भी पता होगा कि कौन सा केस नेशनल एंथम केस कहलाता है, दैट इज बिजोय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्या है, कौन सा केस नेशनल एंथम केस कहलाता है, दैट इज बिजोय एम्यूनल स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, यहाँ पर भी बिजोय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड द डिफरेंसेस बिटवीन 3 कंसेप्ट लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था डिफरेंसेस बिटवीन 3 कंसेप्ट्स लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज ए किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है द केस इन विच सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड द डिफरेंसेस बिटवीन 3 कंसेप्ट लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रूपा बजाज वर्सेस
KPS Gill is a famous case, बहुत famous case है ये, रूपा बजाज versus KPS Gill is a famous case in which the Supreme Court decided on. इस केस में क्या डिसाइड किया गया था रूपा बजाज के केस में? दैट इज आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन. जब भी आपके कोई एग्जाम में पूछा जाए रूपा बजाज वाला केस क्वेश्चन, तो आपको केस पूछा जाए ये, तो आपको ध्यान रखना दैट इज रिलेटेड टू आउटरीच ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन. आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वीमेन, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स AIB एग्ज़ाम के लिए. होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.